हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएमसीएच अपकमिंग एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स कैन इंक्रीज लिथियम लेवल एंड कॉजेज टॉक्सिसिटी। निम्न में से कौन से डायूरेटिक है जो कि हमारे लिथियम के लेवल को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है। ऑप्शन ए फुरोसेमाइड, ऑप्शन बी स्पाइरोनोलेक्टोन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ऑप्शन डी मैनिटोल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की, यह हमारी लूप डायूरेटिक है। यह सिग्निफिकेंटली जो होती है वो लिथियम के लेवल को अफेक्ट नहीं करती है। उसी तरह से हम बात करते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन की, यह एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है जो कि जनरली सेफर होता है देन थाइजाइड्स। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड जो है हमारी, वह एक थाइजाइड डायूरेटिक्स है जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है लिथियम के क्लियरेंस को। रीनल क्लियरेंस जो होता है उसको रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से सीरम लेवल जो होता है वो रेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैनिटोल, जो कि एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। यह भी हमारे लिथियम के लेवल को वेरी मच इफेक्ट नहीं करता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हाइड्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द की रीजन फॉर यूजिंग ए ह्यूमिडिफायर विद हाई फ्लो ऑक्सीजन। हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ में ह्यूमिडिफायर का यूज जो है उसका की रीजन क्या है। ऑप्शन ई प्रिवेंट ऑक्सीजन कंबशन, ऑप्शन बी इंक्रीज FiO2 डिलीवरी, ऑप्शन सी मेंटेन म्यूकोसल इंटीग्रिटी एंड प्रिपेयरनेस, ऑप्शन डी रेड्यूस ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर हम बात करते हैं, जब भी हम हाई लेवल का ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो वहां पर हम हमेशा ह्यूमिडिफायर को यूज में लेते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हाई फ्लो जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो होती है वो ड्राई होती है और हमारा नेजल और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जो होता है उसको डैमेज कर सकती है। इस डैमेज के प्रिवेंशन के लिए जरूरी होता है कि हम ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करके एडमिनिस्ट्रेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर IV पोटेशियम, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन। नर्स जो है यहाँ पर IV पोटेशियम एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ई एडमिनिस्टर वाया IV पुश, ऑप्शन बी डाइल्यूट एंड इन्फ्यूज स्लोली, ऑप्शन सी मिक्स विथ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन डी गिव वाया इंट्रामस्कुलर रूट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डाइल्यूट एंड इन्फ्यूज स्लोली। पोटेशियम जो होता है उसे मस्ट है कि हम डाइल्यूट करके दें, क्योंकि टिपिकली IV फ्लूइड जैसे कि नॉर्मल सलाइन के साथ में इसे डाइल्यूट किया जाता है और हम स्लोली इन्फ्यूज करते हैं टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमियास और वेन इरिटेशन। इसीलिए हम कार्डियक एरिथमिया और वेन इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम IV पोटेशियम जब भी दे तो उसे डाइल्यूट और इन्फ्यूज करके दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज प्रिफर्ड ओवर कैल्शियम क्लोराइड फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज। हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की जगह हम कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है उससे प्रेफर करते हैं फॉर द IV एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए, इट हैज ए हायर एलिमेंटल कैल्शियम कंटेंट, ऑप्शन बी, इट इज मोर इफेक्टिव इन कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी, इट इज लेस इरिटेटिंग टू वेन्स, ऑप्शन डी, इट वर्क्स फास्टर देन कैल्शियम क्लोराइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इट इज लेस इरिटेटिंग टू वेन्स। अगर हम कंपेयर करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जो होता है वो हायर कंटेंट होता है कैल्शियम का। इसी के साथ ही यह ज़्यादा इफेक्टिव होता है और फास्टर इफेक्टिव भी होता है, लेकिन हम उसे यूज़ में नहीं करते। उसका रीज़न यह है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है उसे पेरिफेरली एडमिनिस्टर करना सेफ है, क्योंकि यह जो होता है टिश्यूज़ को नेक्रोसिस नहीं करता है, कम करता है, उसका रिस्क कम हो जाता है एज कंपेरिजन टू कैल्शियम क्लोराइड। इसी वजह से कि इट रेड्यूसेस द रिस्क ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस इफ एक्स्ट्रावास्टेटेड, इसीलिए हम जो होता है ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इफ डैमेज्ड इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एग्यूसिया इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। निम्न में से कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से एग्यूसिया इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग हो सकता है। एग्यूसिया टर्म का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। मतलब कि एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से अगर टेस्ट सेंसेशन लॉस हो जाते हैं तो मतलब हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज हुई है। ऑप्शन ई हाइपोग्लोसल नर्व, ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी वेगस नर्व, ऑप्शन डी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। राइट आंसर जो रहेगा हमारे यहाँ पर वो है ऑप्शन बी फेशियल नर्व। अगर हम बात करते हैं हाइपोग्लोसल नर्व की, तो यह जो होती है वो कंट्रोल करती है टंग के मूवमेंट को, ना कि टेस्ट को। फेशियल नर्व जो होती है इट स्पेसिफिकली द कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच जो है हमारी फेशियल नर्व की, वो कैरी करती है टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। वहीं अगर हम बात करते हैं वेगस नर्व की, वेगस नर्व कैरी टेस्ट फ्रॉम द एपिग्लोटिस एंड फेरिंग्स। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो
टेस्टी सेंसेशन कहाँ से कैरी करती है? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, क्योंकि हमें यहाँ पर एंटीरियर 2/3 पूछा था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि फेशियल नर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ टेस्ट डिस्टर्बेंस? निम्न में से कौन सी मेडिकेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएट करती है टेस्ट डिस्टर्बेंसेस के साथ में? ऑप्शन ए पैरासिटामोल, ऑप्शन बी एसीई इनहिबिटर लिसिनोप्रिन, ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन डी एंटासिड्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एसीई इनहिबिटर। पैरासिटामोल और बीटा ब्लॉकर के साथ में हमें टेस्ट डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एंटासिड की, तो एंटासिड के साथ में भी टेस्ट डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर या हाई डोज के अंदर अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के साथ में, तो ही टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एसीई इनहिबिटर दी गई है उसकी वजह से टेस्ट डिस्टर्बेंस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग न्यूट्रिएंट शुड बी मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड इन ए पेशेंट विथ क्रॉनिक किडनी डिजीज? सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे कि रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी विटामिन सी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोटीन। एक्सेस प्रोटीन जो होता है वो इंक्रीज करता है यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट को, इसी के साथ ही किडनी पर बर्डन क्रिएट करता है। इसीलिए इन द सीकेडी पेशेंट प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन हेल्प करता है इसके स्लो प्रोग्रेशन के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर की, तो फाइबर को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है। फाइबर जो होता है वो गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि हम प्रोटीन यहाँ नहीं दे सकते, तो एनर्जी सोर्स के लिए जो होता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम विटामिन सी को। विटामिन सी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर नहीं देते हैं, लेकिन विटामिन सी यहाँ पर हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं है। जो हमारा प्राइमरी कंसर्न है वो है प्रोटीन। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? निम्न में से किसे हम पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर कंसिडर करेंगे? ऑप्शन ए नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन बी विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस ऑन अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी चैडविक साइन, ऑप्शन डी फटीग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस ऑन अल्ट्रासाउंड इज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हमारे कौन कौन से साइन आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉजिटिव साइन का मीनिंग क्या होता है? कंफर्म प्रेजेंस ऑफ ए फिटस एंड कैन नॉट बी कॉज्ड बाय एनी अदर कंडीशन। यहाँ पर हमारा जो साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, अगर साइन पॉजिटिव जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर फिटस ही प्रेजेंट है, यह साइन किसी और कंडीशन की वजह से नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता है फिटल हार्ट साउंड वाया डॉपलर और फिटोस्कोप जो होता है हमारा पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। बात करते हैं अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन ऑफ द फिटस, यह भी हमारा पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। अगर एग्जामिनर के द्वारा फिटल मोमेंट्स फेल्ट किए जा रहे तो यह भी पॉजिटिव साइन के अंदर आता है। इसी के साथ ही एक्सरे शोइंग फिटल स्केलेटन, इसे भी हम पॉजिटिव साइन के अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन एक्सरे जो होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करते हैं क्योंकि रेडिएशन का रिस्क रहता है, इसीलिए एक्सरे को कम यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज? निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज करती है? ऑप्शन ए एसिटामिनोफेन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी एमोक्सिलिन, ऑप्शन डी ओमेप्रेजोल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एस्पिरिन की वजह से यहाँ पर जो होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करते हैं एसिटामिनोफेन की, इट डज नॉट अफेक्ट द जीआई लाइनिंग सिग्निफिकेंटली, और पेप्टिक अल्सर डिजीज वाले पेन के अंदर यह सेफर है एडमिनिस्टर करना। अगर बात करते हैं एस्पिरिन की, यह हमारा एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का एग्जाम्पल है जो कि इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को, जिसकी वजह से म्यूकोसल इंजरी और अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमोक्सिलिन की। एमोक्सिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि समटाइम इट यूज्ड टू रिड एच पाइलोरी इन्फेक्शन। वहीं हम बात करते हैं ओमेप्रेजोल की। ओमेप्रेजोल हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एग्जांपल है जो कि यूज किया जाता है टू ट्रीट अल्सर बाय रिड्यूसिंग एसिड सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड रिजिड एब्डोमेन? यहाँ पर हमें जो पेशेंट दिया गया वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज वाला। हाँ, यहाँ पर पेशेंट का कंप्लेन है सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, साथ ही एब्डोमेन जो है वो भी रिजिड है। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? ऑप्शन ई एडमिनिस्टर एन एंटासिड, ऑप्शन बी एनकरेज ऑरल फ्लूइड्स, ऑप्शन सी नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, ऑप्शन डी अप्लाई हिट टू द एब्डोमेन।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, क्योंकि हमें यहाँ पर जो साइन दिया गया है सीवियर एब्डोमिनल पेन और रिजिड एब्डोमेन, यह इंडिकेट करना है परफोरेशन को, जो कि हमारा एक सर्जिकल इमरजेंसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमें इमीडिएटली नोटिफाई करना होगा फिजिशियन को।